एमएसएमई है, इसको बहुत सारी कंसल्टेंसी की जरूरत है और वो कंसल्टेंसी मिल नहीं पा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट they are not achieving their full potential. And this happens to chartered accountants as well. जो उनका ट्रू पोटेंशियल है ना, आपको हमेशा दिखेगा वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी नहीं मिल रही है। ये स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी जो लार्ज कंपनी से उनको मिल रही है बढ़िया से, पर इनको नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि यार वो प्राइस सेंसिटिव है, वो आएगा हमको उसका स्टडी करने में टाइम चला जाएगा, वो प्राइस सेंसिटिव है, मेरी फीस कोट करूंगा और भाग जाएगा, तो हम उसको ऑफर भी नहीं कर रहे हैं। दो वी समटाइम्स डू फील that we can provide this valuable consultancy, but that person may not value it and will be wasting our time in doing research, और हम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। अब ये सारी बातें मुझे कैसे पता चली? लेट मी बी फ्रैंक विथ यू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो मैंने सीपीए किया ऑस्ट्रेलिया से। आई वाज प्लानिंग टू लीव इंडिया एंड सेटल देयर। सीपीए पास हो गया, पर अंदर से जब वो कोर्स किया, उसमें एक पेपर था ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप, और वो जो मैंने पढ़ा ना, मुझे लगा कि ये एक तरह का एमबीए हो गया। अब ये नॉलेज के बाद मैं आसानी से सेटल हो सकता हूं उधर, पर जो मुझे हासिल हुआ वो मैं अगर इधर नहीं बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया और थॉट प्रोसेस चेंज किया। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर हियर। वी विल सी कंप्लीटली डिफरेंट आउटलुक कि प्रैक्टिस का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, और हम एक नया व्यू स्टार्टअप्स और एमएसएमई को दे सकते हैं। ओके, हमारे इवोल्यूशन में बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है। ये सब लोग, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो लाइफ है, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी सोचने की जो क्षमता है, उस पे बिजनेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू एग्री? यस और नो? आप जो चीजें यूज करते हो, आपको जो लाइफ दी गई है ना, आप जिस फॉर्म में लाइफ को देख रहे हो ना, जो विजुअल आपके दिमाग में आ रहा है कि ये होती है लाइफ, ये आप कुछ डिकेड्स पहले चले जाओ, सेंचुरीज पहले चले जाओ, तो इस तरह की लाइफ नहीं थी। और ये लाइफ देने में बिजनेसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डू यू एग्री? यस और नो? पर ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो अपने पोटेंशियल्स पे रीच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, वो उनके वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं, और घर पे रिटर्न्स जो लेके जाते हैं वो टेंशन, स्ट्रेस, ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं। ऐसा क्यों? जबकि लार्ज कंपनीज में ये आसानी से हो जाता है। तो मेरा थीम पूरा जो है वो यही है, और इसी बात को मुझे आपको समझाना है कि हमारा रोल क्या है और हम क्या कर रहे हैं। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा हमारी लाइफ के लिए, इवोल्यूशन के लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ मेरी प्रेजेंटेशन में ज्यादातर, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी देता हूं, तो स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी का सबसे ज्यादा फायदा क्या पता है? बोलना कम होता है, पूछना ज्यादा होता है। ठीक है? तो मैं पूछूंगा आपसे, आप में से कितने लोग बिजनेस में हैं या प्रोफेशन में? सभी? अब नेक्स्ट सवाल, आपने ये प्रोफेशन क्यों किया और जॉब क्यों नहीं किया? क्या बताएंगे? रीजन क्या आएगा? सपोज मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपने प्रैक्टिस क्यों चालू की, क्यों ने किसी फर्म को ज्वाइन किया या इंडस्ट्री में क्यों नहीं गए, तो आपका आंसर क्या आएगा? भूल तो नहीं गए? जो पहला दिन था तब याद था ना आपको? आर यू श्योर? आपको याद है पहले दिन वाले थॉट्स?
तब अपने दोस्तों से बात की थी कि मैं प्रैक्टिस में क्यों जा रहा हूं, याद है वो चीजें? राइट? सबसे पहला जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो जल्दी क्या? ग्रोथ एंड फ्रीडम। फ्रीडम, ग्रोथ, फ्रीडम। याद है? कितने साल से हुए सर आपको प्रैक्टिस में? 15 years। 15 years। फ्रीडम हमको चाहिए था। बाय फ्रीडम व्हाट डू यू मीन? Leverage to work in our own way। हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, राइट? कुछ और फ्रीडम का और कोई मीनिंग दोगे? फाइनेंशियल फ्रीडम, वेरी गुड। और फ्रीडम का रियल मीनिंग यही था कि हम एक एम्पायर खड़ा करेंगे, 5 साल काम करेंगे, ऐसे ही सोचा था सर। पूरा ऐसा था कि आपने सोचा था कि 50 साल काम करेंगे। 5 नहीं सोचा था, 10, 15, राइट? हमने क्या सोचा था वो ये कि हम क्या करेंगे, सिस्टम्स बनाएंगे, प्रोसेसेस बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देंगे, फिर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी जनरेशन्स बैठ के खाएगी। और ये जो है ऐसी सोच हर बिजनेसमैन की रहती है। सिर्फ सीए के पास ये नहीं है कि सीए कोर्स करो तभी ये दिमाग आएगा, ऐसा नहीं है। हर बिजनेसमैन के पास ये दिमाग होता है, राइट? ओके। अब आपसे ये क्वेश्चन, इज योर बिजनेस रियली अ गिफ्ट और पेन इन बीप फॉर योर फैमिली? जिस तरह का बिजनेस है, जो भी आपको आज की जो पोजीशन है, यही पोजीशन 15 साल पहले दिखाई जाती कि देख 15 साल के बाद ऐसा होने वाला है, तब आप क्या चेंज करते हैं? डिसीजन में कुछ फर्क आता? आज की पोजीशन जैसी भी है, वो पोजीशन में आपको वापस टाइम ट्रैवल करके बैकवर्ड लेके गया और दिखाया एंड भविष्य में तो ऐसा होने वाला है, और चाहिए ऐसा, तो आप आंसर क्या देते हैं? ये बात समझ में आ रही है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि रिफ्रेम करूं? Probably no। Eventually you grow with your mistakes and everything. That's it. But ये मिस्टेक्स हमारे पहले भी हुई है और उन्होंने हमको मेंटर नहीं किया, नहीं, yes. और हम भी मेंटर नहीं कर रहे हैं। That's the gap. Do you agree? Yes or no? That is the gap, yes. SMEs, businessmen do require mentorship services, but we are not offering them. हम बोल रहे हैं तू भी मिस्टेक कर, हमने किया तू भी कर। There is an opportunity. अच्छा, हम गलतियां करें, हम सीखें, हम सुधरे, किसी और को नहीं सुधारे, ऐसा? हमारे साथ जो हुआ, हम यही व्यवहार रखें, तो हम इवोल्व कैसे होंगे? ये मेरा कोट नहीं है। क्या लिखा है? दिस ब्यूटीफुल बुक ई-मिथ को पढ़ो, बहुत ही बढ़िया बुक है। आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा आपके बिजनेस की तरफ। ये ऐसा बोलना चाहता है, इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, देन माइंड वर्क इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ जॉब। और दुनिया का सबसे बुरा जॉब होता है अपने लिए जॉब करना, सबसे बुरा जॉब। आई टेल यू द रीजन। क्यों? क्योंकि आपके पास लॉजिक्स होते हैं। घर पे बोल दोगे अरे यार क्लाइंट आ गया, उसका ये कंप्लेंट पेनल्टी है, ड्यू डेट है, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस कि क्यों आपको ओवरटाइम करना चाहिए। आप अपने मन से वाइफ से बाद में लड़ाई होती है, पहले अंदर से लड़के हम पहले से, और फिर एक टाइम होता है जहां हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि मेरे को ओवरटाइम करना चाहिए कि नहीं, बैठना चाहिए रात को, राइट? हमारे एम्प्लॉय चले जाते हैं और हम 12 बजे 1 बजे 2 बजे एंड वी फील ये फ्रीडम है। दिस इज फ्रीडम? इज दिस फ्रीडम? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। हम जो चाहते थे ना उस मंजिल की तरफ है ही नहीं भैया। जो हमने सोचा था ना
राइट हुआ क्या कि हमको जाना था फ्रीडम की तरफ, और स्ट्रैटेजिक अप्रोच होना चाहिए कि दिस इज हाउ, अगर फ्रीडम उधर है तो देयर शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच दैट. व्हेन आई टेल यू ऑनेस्टली, you are not on your path. I can guarantee you. Anywhere you are not going to reach the freedom you are looking for. The first day when you started your practice, if this is what you are going to do continuously, तो ये तो नहीं होने वाला. और एक कोट है, मैंने लिखा नहीं इधर, और वो कोट ऐसा है कि आप एक ही गलती बार बार करते जाओ और फिर सोचो रिजल्ट तो डिफरेंट आएगा कभी ना कभी. दैट इज कॉल्ड होप स्ट्रैटेजी. राइट, वही कर रहा हूं मैं, रोज मैं वही करूंगा. आज मुझे यहां से पता भी चलेगा, और ये एक जंग है. आपको मैं जो भी बातें बताऊंगा ना, आज का दिन तो आपके दिमाग में रहेगा. राइट, ओके. इसको जलाने के लिए आपको थोड़ा इग्नाइट करना पड़ेगा, उस पे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, तब आप थोड़ा इसका कुछ रिजल्ट. राइट, बट एनीवेज मैंने जितना भी जलाया है, मैं जो भी आज बहुत कुछ देने वाला हूं. राइट, ओवरवेलम नहीं हो जाना, खाली यही है. राइट, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ग्रोथ? हम हमेशा बिजनेस अपनी जनरेशंस के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए देना चाहते हैं. राइट, तो हम बिजनेस कैसा देंगे? सपोज आपका बिजनेस, सपोज एक एग्जांपल पूछते हैं कि आपको आपके बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है. बट यू मेक श्योर कि वो गिफ्ट सबसे बढ़िया होनी चाहिए, यादगार होना चाहिए, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए. आप अपने बच्चों के लिए ऐसी गिफ्ट देना चाहते हो ना? क्या आपका बिजनेस आपकी फैमिली के लिए गिफ्ट है? वो गिफ्ट है अगर वो बिजनेस ऐसा है जो उसको फ्रीडम प्रदान करे एंड वो ग्रो होता रहे, वी इंश्योर कि वो ग्रोथ होगा. तो ये दोनों चीजें कंबाइंड अगर है, देन वी कैन प्रेजेंट, और उसके चेहरे पे स्माइल आएगी कि मेरी मॉम डैड ने मेरे लिए अच्छा गिफ्ट दिया और मुझे कुछ नहीं करना है, मैं फ्री हूं, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा केयर लिया गया है. क्या आपका बिजनेस इस पोजीशन में है? यस और नो? आंसर देना है यार. समझ में आ रहा है? ओके. तो मेरे हिसाब से ग्रोथ का मीनिंग क्या है? मेरे हिसाब से ग्रोथ का मीनिंग आज तक हमको गलत पढ़ाया गया. हमको ग्रोथ का मीनिंग हमेशा, जब मैं ग्रोथ बोलूं तो आपको सेल्स ध्यान पे आता है, रेवेन्यू ध्यान पे आता है. दैट इज नॉट द ग्रोथ. हमारे लिए ग्रोथ क्या होना चाहिए? बिजनेस का वैल्यूएशन. अब ये पर्सपेक्टिव किसी ने भी हमको नहीं दिया, पर ये पर्सपेक्टिव मुकेश अंबानी के पास है. ये पर्सपेक्टिव सबके पास है जो लार्ज कंपनी एंटरप्राइजेस हैं. राइट, ओके. मेरे को एक एमबीए के स्टूडेंट ने पूछा, सर आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मुकेश अंबानी है, उसके कितने यूनिट्स हैं, कितने बिजनेस हैं? आपके हिसाब से कितने हैं? आपके हिसाब से मोर देन 100. राइट, समझ में आ रहा है? ओके. सर ये इतने बिजनेस मैनेज कैसे करता है? और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, और आई डिड माय रिसर्च. मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो भी है इसका, तो मैंने रिसर्च किया. मतलब ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ये हमसे एक भी नहीं संभाला जा रहा है. हमसे एक भी. मुकेश अंबानी रोज उधर ऑफिस में नहीं जाता है. सच्ची तुम्हारी कसम, झूठ बोलो तुमको शौक में पाऊं. ना तो बोल नहीं सकता ना. राइट, तो मुकेश अंबानी ऑफिस नहीं जाता, हमको रोज जाना पड़ता है. राइट, क्यों? हमको रिस्क लगता है. ओके, उसके पास रिस्क नहीं. तो कुछ चेंज होगा, और वो सिर्फ एक ही तकलीफ है कि वो उसको ये चीज पता है, ग्रोथ इज इक्वल टू बिजनेस. आप प्रोडक्ट बेचते हो ना, सर्विसेज बेचते हो ना, वो बिजनेसेस बेचता है. He will do everything कि उसका बिजनेस वैल्यूएबल रहे, उसमें इन्वेस्टमेंट आए.
आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की सेल प्राइस, उसका प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेशन देखते हो ना, वो उसके लिए करता ही नहीं है। वो क्या करता है, बिजनेस की वैल्यू बढ़ाता है। सो ही विल गो फॉर द स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एंड आस्क हाउ कैन आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस सो दैट मोर पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस एंड दे गेट, you know, they invest money, right? अब एक क्वेश्चन, how many of you invest in stock market? या इन्वेस्ट नहीं भी करते तो भी स्टॉक मार्केट पे वॉच रखते हैं, राइट? कि हम जब भी जाते हैं ना, हमको स्टॉक, अरे यार बढ़ा हुआ है, ये लेना था, आज बढ़ा हुआ है, फिर वापस, ये वॉच तो रखते हैं, राइट? सो आप में से कितने लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं, देखते हैं स्टॉक मार्केट? ओके, आपने ये ऑब्जर्व किया कभी, ये ऑब्जर्व किया? कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रिलायंस ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया, वी आर कंसिडरिंग टू एक्सपांड अवर बिजनेस ऑन दिस एरिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके शेयर प्राइस अप। हैव यू सीन दिस? आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, कि डिसीजन लेने पे अचानक से स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ती है? सो आप इन्वेस्टर हो तो आप मुझे समझाओ कि आप एक डिसीजन के बेस पे प्राइस बढ़ी हुई को जस्टिफाई करके भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, यस और नो? रीजन, टेल मी द रीजन। क्या है रीजन? क्योंकि ये अगर आपको मिल गया ना रीजन, तो आपके पास क्रक्स आ जाएगा इस पूरी प्रेजेंटेशन का। businessman's abilities. He's already tried and tested it. राइट, आप बताएं, आप पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, राइट? आप ग्रोथ पोटेंशियल और कुछ? He has more clear vision for a particular. This is अब मुझे खाली एक काम करो, सीए का आंसर दो, मैट्रिक्स। सीए को हमेशा मैट्रिक्स ही भाषा बोलनी चाहिए, और वो मैट्रिक क्या है पता? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसके एक डिसीजन से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे अनचेंज हो जाएगा। ये परसेप्शन जाता है किसको? इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। उनके दिमाग में जाता है कि यार इससे तो रिलायंस किंग बन जाएगा, इसके रिवेन्यू में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खाली उसने ऐसा बोला, मुकेश अंबानी ने बोला, और न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह वगैरह, मुकेश अंबानी अभी ये करने वाला है। आप समझ सकते हैं कि उसका एक डिसीजन और कंपनी, राइट? ओके, तो वो जो बंदा था ना जिसने मैं एमबीए वाले ने क्वेश्चन पूछा, वो बोले सर ऐसा क्या करता है मुकेश अंबानी कि ये इतने करोड़ों की सैलरी लेके जाता है? एंड दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज यू नो ये कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट कल्चर में मैनेजमेंट इज डिफरेंट, ओनर्स आर डिफरेंट। द ओनर मस्ट बी जस्टिफाइंग कि यार वेदर यू डिजर्व दिस सैलरी और नॉट। अगर हम आज एक बंदा अपॉइंट करते हैं ना, जिगर हाउ यू जस्टिफाई सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय? यू डेफिनेटली कंसीडर व्हाट वैल्यू ही इज गोइंग टू ब्रिंग and what I'm supposed to pay. The net should be positive. So Mukesh Ambani is charging hundreds of crores, you can say thousands of crores, because of बहुत सारे bonuses वगैरह वगैरह सब होता है, okay, as salary. तो वो लाता कितना होगा? And point to be considered. हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा पागल तो नहीं बैठे शेयर होल्डर, 1000 करोड़ दे दो जाओ, ऐसा बोलेगा नहीं रहा तो? मुकेश अंबानी को 1000, ऐसा बोलेगा तू? सो क्या वो चीटिंग कर रहे हैं बिजनेस के साथ? क्या वो रिलायंस के साथ मुकेश अंबानी चीटिंग कर रहा है? Would you say वो चीटिंग कर रहा है? आपको लग रहा है वो चीटिंग कर रहा है? हमको खाली ये नहीं पता कि वो वैल्यू कहां से ला रहा है, कितनी वैल्यू ला रहा है। क्योंकि वैल्यू मींस हमने आज तक यही सीखा कि इतना घंटा टाइम देंगे ना तो इतना पैसा मिला, हमको आज तक यही सिखाया गया है। वैल्यू हम कंपेयर करते हैं टाइम कितना दे,
हम ये कंपेयर करते हैं। वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद टाइम, वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट, but it has definitely to do with the perception of people about the value of the product, service, company. Do you agree? Yes or no? आप इधर से जाएंगे ना तो एक दो दिन तक मेरी बातें चलेगी ना, ठीक है, राइट? और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इस पे काम करना चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर तक घुस गया है, जो पुराने सोच है ना, थॉट्स है ना, अंदर तक घुस गया है। हम गुलाम बन गए अंदर तक पुरानी सोच की वजह से, और इसमें बहुत सारा कारण जिस तरह का स्ट्रक्चर, माहौल, ट्रेनिंग जो हमको दी गई है उनका है। एनीवेज, मैं कोशिश करूंगा आपको बाहर निकालने के लिए। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए, कंपनी बी, and you are supposed 1 crore rupees, 1 crore, and you are supposed to invest either A or B. What are the factors? किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है। आपको अगर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। जो क्राइटेरिया पे हम डिसाइड करते हैं वही तो बताना है कि सर देखो, लोग ऐसा सोचते हैं, ये सोच के पैसा डालते हैं, आप ये फैक्टर अपनी कंपनी में प्रोड्यूस करो, यू विल इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये बातें समझ में आ रही है ना? पक्का? Yes. मुझे आप पैसिव रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राइट? ओके, सो आई नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, सो आप बताइए क्या होगा रीजंस? फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, राइट? और मैनेजमेंट, और बी स्पेसिफिक जितना हो सके। आप आप कंसल्टेंसी देने जा रहे हो ना, तो कंसल्टेंसी का रूल नंबर 1, बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक, आप यही बताओगे कंपनी। आप कंसल्टेंसी पे जाओगे और आप बोलोगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इस वेग, राइट? बी मोर स्पेसिफिक। Interest of the investor in the business. इस वेग। Past financial performance. कौन से मैट्रिक्स? Past financial performance. अब आते हैं एग्जाम्पल। मैंने ना रिसर्च करके पाया कि इन 6 जगह पे हमको बात करना चाहिए कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर हमारा फ्यूचर मेंटेन, क्योंकि मैं वैल्यूएशन करता हूं ना, आई एम आल्सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बट अभी मैं सर्टिफिकेट देना बंद किया है नहीं देना है, राइट? क्योंकि मेरे से क्या हो रहा था, ये आते थे और मैं उनको ऐसे जाने अनजाने आई वाज टू ऑफर देम स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी, और वो पूछ के जब सर्टिफिकेट पे आता है आई कोट देम कि ओके 80,000 लगेगा, एंड दे गो समवेयर एंड 10,000 15,000 आई गॉट। मतलब बोले आपके साथ बात करने में अच्छा लग रहा है, मतलब अभी उसका पैसा दो, अब आप बात करने का पैसा दो, बिकॉज़ आई एम नॉट इशूइंग एनी सर्टिफिकेट एनीमोर। अब आप बातों का पैसा दो, सर्टिफिकेट भी दो और बात भी करो, इससे दो, राइट? ओके, तो 6 क्राइटेरिया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैन यू क्वांटिफाई दिस? यस। नेट कैश फ्लो, कैन यू क्वांटिफाई दिस? ऑल द मैट्रिक्स जो मैं बता रहा हूं ना, क्वांटिफाई। इन्वेस्टमेंट इन वर्क, कैन यू शो अ स्ट्रेटेजी whereby you reduce the working capital? So suppose A और B है, A और B suppose दोनों 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सेम, कैश फ्लो सेम, तो अब आ जाओ किस पे? वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना पड़ रहा, इसमें करना पड़ रहा है। सी एक चीज समझ लो, जब इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर ऐसा सोचता है मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे इन्वेस्ट करना है, और वो ऐसा नहीं सोचेगा मुझे आईटी सेक्टर में करना, ऐसा नहीं सोचेगा। कंसीडरिंग रिस्क एस्पेक्ट से अलग अलग इंडस्ट्री के, सपोज एट पार है सभी, राइट? तो रिस्क भी मैंने लिया नीचे, तो वो क्या जाएगा जिसमें वर्किंग कैपिटल कम, कैश फ्लो, राइट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के 0, उसका बिजनेस मॉडल ऐसा जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं। आपको स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी में बिजनेस मॉडल एडवाइजरी भी देनी पड़ेगी,
कि सर बिजनेस मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा उबर, फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल है ना, दो तरह के इनोवेशन आएंगे, एक पुराने को मार के और दूसरा पुराने को एनहांस करके, उसका लीवरेज लेके। तो जो लीवरेज लेना वो ज्यादा बेटर, और जो मारे ना वो ज्यादा बेटर नहीं, बिकॉज वो कॉम्पिटिटर बना गया, क्योंकि वो भी उसी तरह से घुस के आएंगे। अच्छा तूने इधर से मारा ना, हम तेरे को इधर से मारेंगे, राइट। और कहां कहां से मारा जा सकता है वो मैं आपको आगे कवर करूंगा। सो मेरे पास टाइम कम है तो थोड़ा फास्ट चलूंगा, बट थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी करते जाना, आपका काम है हाँ करना, ठीक है। रिस्क है, रिपीटेबल एंड स्केलेबल। अगर बिजनेस रिपीटेबल है, स्केलेबल है, then that business is good। तो मैं 6 क्राइटेरिया पे सजेस्ट करता हूं, मतलब गाइड करता हूं बिजनेस को। अगर मेरे पास स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी के लिए, मैं उसको इस तरह से देखूंगा, वेट एंड मीट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये वो वगैरह वगैरह। So I am basically providing business health check service. So someone comes to me, I check on the different aspects, criteria, and I suggest कि सर यहाँ पे आप बीमार हो, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बीमारी का रिपोर्ट देता है ना, हम इसको इस तरह से सजेस्ट करते हैं। कोड राइट, क्लियर है आपको कोड, ठीक है। अब आपसे सवाल, हाउ मच यू विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस? आपके बिजनेस में आप कितना विथड्रॉ करते हैं? जितना भी विथड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप मेरे को बताओगे नहीं, तो मैं मेरा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन डाल देता हूं, हाउ मच वैल्यू यू एड? क्योंकि मैंने देखा है चीटिंग करना हम चालू कर देते, हमारा वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता। सर 15 साल आप प्रैक्टिस में हैं, आपने देखा है कभी कि आज ऑफिस में आप गए, पूरा दिन बिताया और एक्चुअली कुछ नहीं किया, और आप घर वापस आ गए, और ऐसा 30 दिन में से कम 20 दिन ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्यादातर काम आपके एम्प्लॉइज करते हैं। आप 20 दिन कंपनी में जा रहे हैं और आपको लग रहा है आप टाइम दे रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, बट टाइम इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। डू यू एग्री? यस और नो? सो आर वी नॉट चीटिंग आवर बिजनेस? Had it been the case, अगर एम्प्लॉय के साथ ऐसा होता ना, अरे 50,000 ले रहा है, काम तो इतना नहीं दे रहा है, ऐसा होता है ना। पर हम अपने अब बिजनेस के साथ चीटिंग, गारंटी करके देख लो। पहले तुम्हारे ऊपर एक मैनेजमेंट रख दो और वो आपसे पूछे, सर आप क्यों आए आज? आपका काम तो नहीं है आज, आप आओगे पैसा लोगे, और अनजाने में हम अपने बिजनेस के साथ चीटिंग क्यों? बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं कि पूछे कि क्यों आए हो भैया, राइट। और हम ऐसे आदतें पड़ी हुई इसलिए ऑफिस जा रहे हैं, बाकी जाना भी नहीं है, राइट। सो टाइम की बात है, मैं ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ पॉइंट्स को, पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आपको गौर करना चाहिए। बिजनेस में 4 तरह के लोग चाहिए, डू यू एग्री? 4 तरह के लोग, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर एंड मेंटर। मुझे आप ये बताओ, इनमें से कौन सा रोल आप करते हो ईमानदारी से? तो सर की बात करूं, सर एग्जीक्यूटिव भी है, मैनेजर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है और मेंटर भी है, सबके साथ ये कॉमन में देखता हूं। आप भी एग्जीक्यूटिव, दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव, पर आप भी हो, मैनेजर भी हो, क्योंकि आप एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं, प्रोसेस को मैनेज करते हैं वगैरह, क्लाइंट को मैनेज करते हैं। एंटरप्रेन्योर, खुद ने ये आइडिया सोचा था, एंटरप्रेन्योर मेरे लिए क्या है, जो भी आइडिया सोचे इस बिजनेस को चालू। मेंटर, खुद ही आगे के डायरेक्शन वगैरह वगैरह। क्योंकि आप 4 रोल निभा रहे हैं, इसलिए एक्चुअली कोई भी रोल निभा नहीं रहे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन है, आपने एज एंटरप्रेन्योर सोचा कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर 1 महीने में आउटपुट पे एंटरप्रेन्योर तू बता तूने क्या किया? नहीं मैं ये कर रहा था ना, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला इसका। इधर आके पूछूं कितना काम हुआ, अरे मैं ये नहीं कर रहा था, एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा था, उसको सिखा रहा था। अच्छा उसमें किस किस को, मैं ये नहीं कर रहा था। तो आपने वो सीख लिया है।